हम इस वीडियो में कक्षा 10 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है उसको हल करेंगे। ये आपके 2 घंटे और 45 मिनट का होगा और ये पूर्णांक है वह 48 नंबर का होगा। देखिए विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश क्या है, तो विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। जिन प्रश्न का आंतरिक खंड है अथवा उन प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न संख्या 15 से 23 तक में आंतरिक विकल्प दे रखे हैं। अब देखिए खंड अ है, उसमें हमें पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक अपठित गद्यांश दे रखा है और ये प्रश्न आपके 5 नंबर का है। और देखिए इसमें एक गद्यांश है, उस गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़कर इसके नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांश का शीर्षक क्या है, उसमें देखिए अनुशासन कितने प्रकार का होता है ना। तीसरा प्रश्न देखिए व्यक्ति के जीवन का संघन साधन का काल क्या है ना। इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। और ये चौथा प्रश्न दे रखा है इसी गद्यांश से संबंधित अनुशासन के प्रमाण क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे, उसमें से है आपको उचित लगे वो करना है। पांचवा प्रश्न है व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है। जीवन में गहरा महत्व किसका है, ये भी गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दे रखा है आपके कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश, वो गद्यांश था और ये काव्यांश है। काव्यांश को पढ़ना है और काव्यांश को पढ़कर इसके संबंधित प्रश्नों को उत्तर देना है। ये भी आपके 5 नंबर का है। ये काव्यांश दे रखा है, ये काव्यांश है जो अपठित है, जो आपने कभी पढ़ा नहीं है। इसको पढ़ के इसके संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए इनके संबंधित प्रश्न क्या है, तो इसके संबंधित प्रश्न है वो ये दे रखे हैं। यहाँ पे देखो छठा प्रश्न है उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखना है आपको। शीर्षक क्या है। सातवां प्रश्न है इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया। आठवां प्रश्न है कारकुन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो ये गद्यांश के अंदर इस काव्यांश में दे रखा है। अगला 9वां प्रश्न देखिए आंखों का तारा होना का तात्पर्य क्या, ये मुहावरा है। तो आंखों का तारा होना इसका मतलब आपको पता है क्या आता है, अत्यधिक प्रिय होना, और इसमें से हो जाएगा। 10वां प्रश्न है काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है, ये भी काव्यांश में दे रखा है। उससे आपको इसका अर्थ उत्तर निकालना है। 11वां प्रश्न है माता का अंचल कृति के रचनाकार कौन है, ये भी उसके काव्य के अंदर दे रखा है, इसके रचनाकार का नाम और वो लिखना आपको। अगला है 12वां प्रश्न देखिए जॉर्ज पंचम की नाक का उद्देश्य क्या था। 4 ऑप्शन दे रखे, उसमें से आपको सही है वो भरना है। अगला प्रश्न देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए पहला प्रश्न है भावार्थ संज्ञा की रचना का मुख्य रिक्त स्थान प्रकार के शब्दों से होती है। दूसरा प्रश्न है सर्वनाम रिक्त स्थान प्रकार के सर्वनाम कितने प्रकार के हैं वो बताना। ये एक नंबर के प्रश्न है आपके। तीसरा है शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ जगह की मात्रा तोल माप का बोध कराते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं। हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही क्या कहलाती है। पांचवा प्रश्न है उपसर्ग शब्द के रिक्त स्थान जुड़कर शब्दों का अर्थ बदल देते हैं क्या होते हैं। छठा प्रश्न वे प्रत्यय जो धातु क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अगला देखिए तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न की सीमा है वह 20 शब्द की है। पहला है संधि व संयोग में क्या अंतर है। समास शब्द का परिभाषा लिखिए। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताना है। आप भले तो जग भला लोगों का अर्थ बताना है ना। चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। छठा प्रश्न है एक कहानी यह भी रचना में मनु भंडारी के साथ साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है। सातवां प्रश्न है सुशीरवादियों से क्या अभिप्राय है। आठवां है उद्योग के की व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। नमा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित मानस के किस कांड से लिए गया है। 10वां है उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। 11वां प्रश्न है माता का अंचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपको दिल से छू गए हो। 12वां है साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वार्ता में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन किया गया है। ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। अभी खंड ब वो खंड अ था। यहाँ पे देखिए 4 से 16 तक के प्रश्नों के उत्तर अधिकतम
40 शब्द सीमा में देना है। और यहाँ से देखो प्रत्येक 2-2 नंबर का है। पहला है हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। 5वां प्रश्न है बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे। 6वां लेखक ने सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का कारण बताया है। लखनऊ अंदाज अध्याय के आधार पर लिखिए। 7वां प्रश्न है काशी की क्या विशेषता बताई गई है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। 8वां है सूरदास जी ने उद्धव व कमल पत्र में क्या समानता बताई है। 9वां है दोहा नामक छंद के लक्षण लिखने, दोहा छंद के लक्षण लिखने। और 10वां है कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, संक्षेप में उत्तर देना है। 11 प्रश्न है अट नहीं रही है कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में उत्तर दीजिए। 12वां है महतारी के हाथ जो से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, ऐसा क्यों कहा गया है। माता का अंचल अध्याय के आधार पर संक्षेप में उत्तर देना है। 13वां प्रश्न है नई दिल्ली का काया पलट क्यों किया जा रहा था, जॉर्ज पश्चिम की नाक अध्याय के आधार पर संक्षेप में उत्तर देना है। नार्गे ने धर्म चक्र की क्या विशेषता बताई है, साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर लिखना है। 15वां प्रश्न है मनु भंडारी का जीवन वृत्तांत यानी कृतित्व परिचय लिखना है। अथवा में इसके दिया है राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय भी दे रखा है। 16वां प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का जीवन व कृतियों का संक्षेप वर्णन करना है। इसके अथवा में गिरिजा कुमार माथुर का जीवन व उनकी रचनाओं का वर्णन करना है। खंड 17वां प्रश्न है निम्नलिखित पठित गद्यांश जो आपने पढ़ा है पाठ्य पुस्तक है उसमें से गद्यांश भाग से है, इसको पढ़ना है और इससे संबंधित आपके जो प्रश्न उत्तर हैं उनके हल करने हैं। क्या करना है इसमें 17 में प्रश्न उत्तर नहीं देने हैं, इसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है ना। ये गद्यांश से पठित इसका आपको सप्रसंग हिंदी में व्याख्या करनी है, सप्रसंग भी लिखना है, व्याख्या भी लिखनी है और विशेष भी लिखना है। उसके बाद 18 प्रश्न है पठित पद्यांश दे रखा है ना, ये पठित पद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है और इसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है और विशेष भी लिखना है। ये भी पठित इसमें इसके साथ में सम्मिलित है, ये भी इसके साथ सम्मिलित है। और फिर 19वां प्रश्न है बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया, विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपके 3 नंबर देगा। नवाब साहिब ने अपने खानदान रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया, ये भी 3 नंबर का। यथवा में इनमें से दो आप एक करिए। फिर अगला है लखनऊ ने अंदाज व्यंग्य के आधार पर लेख लिखना है, या गोपियों के द्वारा हमारे हरी की लकड़ी का तात्पर्य क्या है, ये अथवा में है। और इसके अथवा में एक है उत्साह कविता का केंद्रीय भाव है, ये भी आपके 3 नंबर का है। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 300 से 350 शब्दों में निबंध लिखना है। इसमें देखिए एक राष्ट्रीय एकता, इसमें निबंध लिखना है और ये जो पॉइंट दे रखे हैं इसके आधार पर लिखना है। इन पॉइंटों का 5 पॉइंट है, इसके आधार पर आपको लिखना है। और अगला है पर्यावरण प्रदूषण का कारण, इस पर निबंध लिखना है। 22वां प्रश्न है आपका नाम गौरव है, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, विद्यालय से अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। ये 300 शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखना है ना। इसके अथवा में दे रहे हैं छात्रावास में पढ़ाई हेतु छात्रावास में छोटे भाई को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु विधि की जानकारी देनी है। 23वां प्रश्न है आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुएं, गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसकी सहायता के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ये 25 से 50 शब्दों में लिखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को करना आपको सब्सक्राइब। जय हिंद।